2023 में जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के लेनदेन पर कितने प्रतिशत जीएसटी लागू किया गया? तो 28% लागू हो गया है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी क्रिस हाई मार्क की जुलाई 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो बिहार रहा है। इंटरसर्ट यूएसए द्वारा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला हाल ही में भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बना है, तो कौन सा? ओएनजीसी बन गया है। हाल ही में अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी स्वीकार करने वाली पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी है। जुलाई 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है? तो नारायण बघुल हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की? तो जनजातीय गौरव कॉरिडोर जो है इसको शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में ओईसीडी ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 5.9% लगाया है। किस कंपनी को भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं के निर्माण की अनुमति मिल गई? तो कौन सी है? जेएसपीएल है। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 19 मार्च 2023 को घोषणा की कि वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी इकाई में भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं का निर्माण करेगी। फिर अगला है, मार्च 2023 में किस बैंक ने यूपीआई पर रुपे कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो किसने? कैनरा बैंक ने लॉन्च किया है। अगला है, मार्च 2023 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई? तो राजस्थान में। चने की खरीद के लिए यह समर्थन मूल्य 5335 रुपये और सरसों के लिए 5450 रुपये है। किस मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2023 के बीच 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच मनाए गए 5वें पोषण पखवाड़ा की थीम क्या थी? तो सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर रहा है? तो रिलायंस जियो ब्रांड जो है ये रख रहा है। भारत सरकार 5F फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन विजन का पर आधारित किन 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और प्रधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी दे दी? तो 7 स्थापित किए जाएंगे। ये मतलब जो फैशन से भारत सरकार ने जो खास करके फाइबर इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से देखा जाए तो कपड़ा इंडस्ट्री विरुद्धनगर तमिलनाडु, धार मध्य प्रदेश, वारंगल तेलंगाना, कलबुर्गी कर्नाटक में, अमरावती महाराष्ट्र वाला है, नवसारी जिला गुजरात का है, लखनऊ यूपी का है। आरबीआई के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा 2 फरवरी 2023 को किया गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने किया है। फिर अगला है, फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को निर्मित एक एडवांस्ड लाइट एयर हेलीकॉप्टर MK-3 का निर्यात किया? तो मॉरिशस को किया है। 1 फरवरी 2023 को कहां पर हवाई अड्डे परिसर में भारत के पहला मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया? कहां? चेन्नई में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की GDP विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान? तो 6.8% रहने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर अनुमानित है? 3.5%। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 5.9% अनुमानित है। भारत में किस वर्ष तक सिकिल सेल एनीमिया जो होता है के उन्मूलन करने के लक्ष्य हेतु 2023-24 के बजट में सिकिल सेल यानी कि इसमें सिविल दिया है, सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो 2047 तक। सिकल सेल एनीमिया होता है, इसमें सिविल दे दिया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर किया गया तो 30 लाख कर दिया गया है। बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 7 लाख कर दिया गया। जो व्यक्तिगत आयकर छूट थी उसको 5 से बढ़ाकर 7 कर दिया। नई कर सीमा लागू की गई। इसको बजट वाला जब लेक्चर लाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल से दे देंगे। 26 जनवरी 2023 को FOMOAM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान तीसरा रहा है। फिर 13 मार्च 2023 से विश्व बैंक के म्यूचुअल फंड ने बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में नई पहचान अपनाई है। कौन सा? तो IDFC म्यूचुअल फंड द्वारा। फिर अगला है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने किन राज्यों में बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है? कर्नाटक बेंगलुरु का है, उड़ीसा जाजपुर, गोवा दक्षिणी गोवा। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये कौन सा? उत्तराखंड बन गया है। अगला है कि
वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? तो FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। वर्ष 2023 में क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले बड़े देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो 7वीं है। 15 फरवरी 2023 को जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा देश भारतीय सार दुनिया में ड्राइव करने के मामले में लंदन के बाद विश्व में दूसरे सबसे धीमा स्थान है? तो कौन सा? बेंगलुरु है। हाल ही में भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया? तो बांग्लादेश को। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित? तो मोनाको जो है इसको घोषित किया गया है। 28 फरवरी 2023 तक देश में कुल स्टार्टअप्स की संख्या हो गई तो कितनी? 92,683 हो गई है। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें फरवरी 2023 में यूट्यूब का नया CEO तो नील मोहर बनाए गए हैं। IRCT ने किस बैंक के साथ भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो HDFC बैंक के साथ मिलकर कर। हाल ही में रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में कब तक बुलेट ट्रेन के चलाने की घोषणा की? तो अगस्त 2026 तक भारत में बुलेट ट्रेन चल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका क्या है? सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए किसे गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जो है इनको घोषित किया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को कहाँ पर ग्लोबल मिलेट्स अन्न श्री सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में किया गया है। मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया गया? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर किया गया है। अगला है 50 शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव 13वें स्थान पर है। वह राज्य सरकार जिसने 5 मार्च को लाडली बहना योजना लॉन्च की है, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, तो मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का इस वर्ष का विषय क्या था? दलहन क्षेत्र की स्थिरता। फेम सेकेंड यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इसकी सेकेंड योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर? तो महाराष्ट्र रहा है। फोनपे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक 3 ट्रिलियन से बढ़कर कितने ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा? तो 10 ट्रिलियन डॉलर। मतलब भारत बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन में। अगला है मार्च में जारी सिटी इंडेक्स 2023 की एक नई इंटरनेशनल वीमेंस टी स्टडी रिपोर्ट के अनुसार जहां महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर, वहीं भारत की महिलाएं इस सूची में किस स्थान पर? तो 5वें स्थान पर हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली लेबर 20 बैठक 19 और 20 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई? तो अमृतसर पंजाब में की गई थी। परमेश्वरन अय्यर की जगह किस पूर्व IAS अधिकारी को फरवरी 2023 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी तो CEO कौन बन गए हैं? BVR सुब्रमण्यम बनाए गए हैं। ये तो ये किसकी जगह पर बनाए गए? तो परमेश्वरन जो अय्यर थे, परमेश्वरन अय्यर की जगह पर क्या नाम है? तो BVR सुब्रमण्यम। ये पूछा जा सकता है। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI जो है और किस देश के पेनॉड के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को 21 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया? तो सिंगापुर के बीच। अगला है 13 मार्च 2023 को RBI द्वारा किसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन फाइनेंस कंपनी IEC का दर्जा प्रदान किया गया? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी जो IREDA है उसको दिया गया है। अगला है कि हाल ही में OECD ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है? तो 5.9% लगाया है। किस कंपनी को भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं के निर्माण के लिए? ये तो JSPL वाला था, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड द्वारा। फिर अगला जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 19 मार्च 2023 को घोषणा की कि वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी इकाई में भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं का निर्माण करेगी। मार्च 2023 में किस बैंक ने UPI पर रुपे कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो कैनरा बैंक ने। मार्च 2023 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई? तो राजस्थान में। चने की खरीद के लिए यह समर्थन मूल्य 5335 रुपये और सरसों के लिए 5450 रुपये है। फिर अगला है किस मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच 5वां पोषण पखवाड़ा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच बनाए गए 5वें पोषण पखवाड़ा की थीम क्या थी? सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर रहा? तो रिलायंस जियो रहा है। भारत सरकार 5F यानी कि फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन
के लिए क्या है, तो विजन पर आधारित 7 मेगा पार्कों की है। तो ये किसमें, तो हम देखते हैं विरुधनगर तमिलनाडु में, धार मध्य प्रदेश में, वारंगल तेलंगाना में, कलबुर्गी कर्नाटक में, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात, लखनऊ का उत्तर प्रदेश है। फिर अगला है आरबीआई के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा 2 फरवरी 2023 को किया गया, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। फिर इसमें क्या है, फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर तो मॉरिशस को दिया। 1 फरवरी 2023 को कहाँ पर, हवाई अड्डे के परिसर में भारत के पहला मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन चेन्नई में। फिर आर्थिक समीक्षा ये हो चुका है अभी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर का अनुमानित है, तो 3.5%। फिर केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत, तो 5.9% रहेगा। फिर इसमें है सिकल सेल, ये हो चुका है आई थिंक। अगला है हाल ही में कि एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण किया, तो सिटी बैंक ने। फरवरी 2023 में कितना रिकॉर्ड जीएसटी का संग्रह किया गया, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ का। उड़ीसा के वे 3 जिले जहां हाल ही में सोने के भंडार खोजे गए, तो देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। हाल ही में किसके द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। मार्च 2023 में किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषाई लॉन्च किया गया, उड़ीसा में। हाल ही में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो आईटीबी बर्लिन 2023 का भागीदार देश जॉर्जिया रहा है। मार्च 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई, तो धन शोधन अधिनियम 2002 द्वारा। फिर अगला है एनएसओ की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 2014 से 15 की तुलना में चालू कीमतों पर दोगुना होकर 2022-23 में अनुमानित कितनी, तो 1,72,000 हो गई है। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को सहयोग देने के लिए $1 बिलियन ऋण के समझौते की घोषणा की है, तो किसकी की है, स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। फिर फरवरी 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने विमानन क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े सौदे के अंतर्गत कितने, तो $70 अरब की कीमत के से कितने विमानों का ऑर्डर बुक किया है, तो 470 विमान बुक किए गए हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस ई कॉमर्स कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, किसने, आरबीआई ने, तो अमेजन पे पर लगाया है। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। अभी पुरस्कार वाला आ गया, वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें 11 अगस्त 2023 को कौन सा मेलबर्न के 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के लिए वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो क्या नाम इनका है, कार्तिक आर्यन को दिया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस दिग्गज उद्योगपति को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को। श्रीलंकाई मूल की वह ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए वर्ष 2023 के माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है, शंकरी चंद्रन है। हाल ही में किस लेखक को प्रतिष्ठित पेन पेंटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है, माइकल रोशन है। वह साहित्यकार जिन्हें हाल ही में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है दामोदर माउजो। जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इनको दामोदर माउजो को दिया गया, ये पूछा जा सकता है, ये आता है हर बार। ऑस्कर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर की निर्देशक कार्तिक गोंजाल्विस को किस देश ने हाल ही में हाथी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया, तो यूके यूनाइटेड किंगडम ने। वह यूरोपीय देश जिसने 13 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, तो किसने, फ्रांस ने सम्मानित किया है। अगला है वह प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक जिसे व्हाट्स गॉट टू डू विद इट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया, कौन है, शेखर कपूर हैं। वह राज्य जहां के मुख्यमंत्री को भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है, किसको, यूपी के मुख्यमंत्री को दिया गया है। हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 5 जून 2023 को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया, तो सूरीनाम को है। अगला है वर्ष 2021 की गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसे प्रदान किया, तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। फिर भारतीय मूल के वह ब्रिटिश लेखक जिन्हें उनके साहित्यिक कार्यों और विपरीत परिस्थितियों में उनके संकल्प के लिए हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सलमान रश्दी को। अगला है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना, तेलंगाना। शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र में ग्रामीण श्रेणी में तेलंगाना को सुंदर इमारतों के लिए भारत में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया है।
अगला है, हाल ही में किस भारतीय को पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रतिष्ठित किया है? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2023 प्रदान किया तो प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को दिया गया है। मुंबई स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो क्या नाम है? भायखला रेलवे स्टेशन है ये। हाल ही में किस 7 वर्षीय भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को यूके पीएम पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये मोक्ष राय है इनका नाम। अगला है, किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2000 जीता है, तो ये कार्तिक सुब्रमण्यम है इनका नाम। अप्रैल 2023 में अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किस भारतीय राजनेता या उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, तो नवीन जिंदल को दिया गया है। हाल ही में किसे फीफा मिस मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया, डॉक्टर वीपी कश्यप को दिया गया है। वह फिल्म जिसने ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार, तो एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल एट वंस को दिया गया है। फिर तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के 5 शहरों में से किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो ये बेंगलुरु को किया गया है। फिर अगला है, इस सम्मान से सम्मानित अन्य 4 शहरों में मॉन्टेविडियो उरुग्वे मेक्सिको सिटी मेक्सिको का, वैंकूवर कनाडा का है और एथेंस ग्रीस का है। फिर कम पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या है? 3 वॉयस विजुअल और वर्नाक्युलर विशेषता वाले देश के किस पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप को इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एशिया क्या है एंगिरा ग्राहम बेल अवार्ड प्रदान 2023 प्रदान? हेलो उज्जीवन नाम है इसका। क्या नाम है? तो हेलो उज्जीवन नाम दिया गया है इसका। अगला है, वह देश जहां की एलिडा गोयरा को पहले के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो कौन है ये? क्यूबा के हैं। फिर भारतीय मूल की वह अमेरिकी लेखिका, कॉमेडियन और अभिनेत्री जिन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 के लिए राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया, नाम क्या है इनका? मिंडी काइलिंग नाम है। भारतीय पंचायती राज संस्थानों के कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए किस परियोजना को WSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को। जिनेवा के ITU मुख्यालय में WSIS द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2023 में इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। वह प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया, तो कौन है? रतन टाटा को प्रदान किया गया। वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित, तो बॉम्बे जयश्री नाम इनका है। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023, ये इम्पोर्टेंट है, अमेरिकी विद्वान लुइस कैफेरली को दिया गया है। अगला है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। हाल ही में मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली GSMA द्वारा दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किसी देश को सम्मानित किया गया, तो भारत को सम्मानित किया गया। अगला जो है वह हाल ही में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। हाल ही में 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे, तो शशि कुमार रामचंद्रन को प्रदान किया गया है। फिर पेन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय हिंदी लघु कथा उपन्यासकार और कवि को पेन नोबो को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया, तो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रदत्त मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया गया, तो इनका नाम है हरि बालकृष्णन। भारत की वह फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला, तो कौन है? RRR। निर्देशक SS राजमौली हैं। मार्च 2023 में आयोजित ITB बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार प्राप्त किया, तो पर्यटन मंत्रालय ने। वह भारतीय म्यूजिक कंपोजर जिन्हें उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए संगीत जगत के सर्वोच्च ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रिकी केज को किया गया है। वह भारतीय फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू, तो RRR का है, इसको 95 ऑस्कर अवार्ड है, उसके बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है। साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का वह उपन्यास जिसके लिए उन्हें 32वें व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, जिसका नाम क्या है? पागलखाना। फिर लॉस एंजिल्स में आयोजित 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय क्या है? एलिफेंट विस्परर है। के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार 2022 से तमिल लेखक शिवशंकरी को जो कि उनकी
किस कृति के लिए वो सम्मान दिया गया है? तो सूर्यवंशम उनकी पुस्तक है, उसके लिए इनको सम्मान दिया गया था। अब खेल वाला है। 12 अगस्त 2023 को चेन्नई में खेले गए एशियाई चैंपियंस हॉकी 2023 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 4-3 से पराजित कर किस भारत देश ने इस खिताब को चौथी बार जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत में आयोजित किए जाने वाला 13वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कब से आयोजित किया जाएगा? तो 5 अक्टूबर से शुरू होगा और 19 नवंबर तक चलेगा। हाल ही में कौन सा फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब? तो इसका मिनर्वा अकादमी है। अगस्त 2023 में भारत के किस शहर में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया गया? तो चेन्नई में किया गया। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 खेलने वाली सबसे कम उम्र की 16 वर्ष 26 दिन महिला फुटबॉलर वो बनी, क्या नाम? तो केसी फेयर दक्षिण कोरिया की है ये। जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में अपना 5वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हुए शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। फिर बॉलीवुड के वह अभिनेता जिन्हें हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? शाहरुख खान बनाए गए हैं। फिर हाल ही में किस स्पोर्ट्स चैनल को फीफा महिला विश्व कप 2023 के टीवी प्रसारण का अधिकार दिया गया है? तो कौन? डीडी स्पोर्ट्स को दिया गया है। 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक, तो क्या इनका नाम है? अंशुमन झिंगरन नाम है भारत के। हाल ही में महिला कैरेबियन लीग के लिए साइन होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, क्या नाम? तो श्रेयांश पाटिल बनी है। फिर अगला है, हाल ही में विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला है, वर्ष 2023 का लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को दिया गया है। फिर अगला है कि जुलाई 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो अजीत अगारकर को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपने सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैटरियर से सम्मानित किया? तो जस्टिन हेनिन, ये बेल्जियम के हैं। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स महासंघ द्वारा किस भारतीय खेल फेडरेशन को सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI को किया गया है। अगला है, थाईलैंड में प्रस्तावित 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभांकर क्या है? तो ये लॉर्ड हनुमान को बनाया गया। हाल ही में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने कौन है? तो सेल्वा प्रभु थिरुमरन। भारत को फाइनल में पराजित कर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज़ किस मैच 555 किलोमीटर प्रति घंटा का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया? तो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी द्वारा बनाया गया है। 30 मई 2023 को महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख्य अभियान के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को। वह पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्हें जून 2023 में MCC विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया गया? तो झूलन गोस्वामी को। तमिलनाडु के चेन्नई में प्रस्तावित एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? तो बोम्मन है। यह शुभांकर स्वदेशी जोड़े बोम्मन और बेली की कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने मृदुमलाई टाइगर रिजर्व में अनाथ हाथियों की देखभाल की है। गोवा के मुख्यमंत्री ने 18 जून 2023 को 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर का अनावरण किया। कहाँ? मोगा नाम इसका है। जम्मू कश्मीर की वह पैरा तीरंदाज जो जुलाई 2023 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला तीरंदाज बनी, क्या नाम उनका? शीतल देवी है। हाल ही में युवा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाले देश के पहले तीरंदाज बने, तो उनका नाम है पार्थ सालुंखे, महाराष्ट्र के हैं ये। जुलाई 2023 में फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो ये 99वीं रैंक प्रदान की गई। फिर जुलाई 2023 में कौन भारत का 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? आदित्य S सामंत बने। भारत का वह खिलाड़ी जिसे हाल ही में UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडिया आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो MC मैरी कॉम है ये। हाल ही में श्रीलंका में और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर का नाम है? तो किम कॉटन बनी थी, न्यूजीलैंड की थी। हाल ही में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी किसे सौंपी गई? तो कजाकिस्तान को दी गई थी। 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में किस विश्वविद्यालय ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती? तो केरल विश्वविद्यालय को। हाल ही में BCCI द्वारा किस ऑलराउंडर को केंद्रीय अनुबंध के लिए के एलीट ग्रेड A+ में शामिल किया गया? तो रविंद्र जडेजा को। स्विस ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब जीत किस भारतीय जोड़ी ने जीता? तो सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। फिर अगला, मार्च 2023 में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? तो भारत का। हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी
को एशिया के हॉकी फेडरेशन ने एलीट एम्बेसडर नियुक्त किया तो सलीमा टेटे को। मुंबई में 26 मार्च 2023 को खेली गई महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल को पराजित कर किसने जीता तो मुंबई इंडियंस ने। अगला है कि आईसीसी ने फरवरी 2023 माह के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया तो हैरी ब्रूक को, इंग्लैंड के हैं ये। फिर अगला है कि कौन सा मोटर वाहन उद्योग आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शीर्ष प्रायोजक करता रहा, महिंद्रा रहा है। अगला है कि 15 से 26 मार्च 2023 को दिल्ली में के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस महिला विश्व चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और अभिनेता फरहान अख्तर थे। फिर हरियाणा के पंचकुला में 10 से 14 मार्च 2023 के बीच आयोजित 24वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन कौन बना है तो छत्तीसगढ़ बना है। अगला वह राज्य जिसने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण को जीता है तो केरल ने जीता है। वह क्रिकेटर जिसे जियो सिनेमा ने मार्च 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। अगला है वाईकॉम 18 ने मार्च 2023 में किसे पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो एमएस धोनी को। मार्च 2023 में सबसे अधिक उम्र में एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने तो रोहन बोपन्ना बने हैं। अगला है वह देश जहां के क्रिकेटर विकेटकीपर बल्लेबाज आसिफ शेख को वर्ष 2022 के क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया तो नेपाल के हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मेलबोर्न क्रिकेट क्लब यूके द्वारा बीबीसी के साथ मिलकर दिया जाता है। यह सम्मान टेस्ट मैच के विशेष कमेंटेटर क्रिस्टोफर मार्टिन के नाम पर दिया जाता है। हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो हार्दिक सिंह पुरुष और सविता पुनिया महिला में हैं। किसे 7वीं बार AIAFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया तो सुनील छेत्री को। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा 10 से 31 मार्च 2023 तक आयोजित खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया तो ये 10 खेलों का आयोजन किया गया था। हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए DBH मेडल शुरू करने की घोषणा तो न्यूजीलैंड में शुरू किया जाएगा। फिर हाल ही में पहला शेनवान मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस क्रिकेट खिलाड़ी को प्रदान किया गया तो ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहाँ पर पहली बार महिला मैराथन का आयोजन किया गया तो जम्मू में। वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे वर्ष 2022 का फीफा बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड प्रदान किया तो लियोनेल मेसी को दिया गया है ये। अगला है हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप 2030 कहाँ पर आयोजित की गई तो ये भारत में की गई है। फिर हाल ही में नाडा ने भारत की किस ट्रिपल जंपर पर प्रतिबंध अनाबोलिक स्टेरॉयड का उपयोग करने के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया तो ऐश्वर्या बाबू के। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किस शतरंज खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया तो डी गुकेश को। पूर्व महान भारतीय क्रिकेटर जिनकी आदमकद प्रतिमा को वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित करने का निर्णय लिया गया तो ये सचिन तेंदुलकर का है। आयरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी तथा कोच जिन्हें मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया तो इनका नाम क्या है, क्रेग फुलटन है ये। मार्च 2023 में सेवलॉन इंडिया द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया तो सचिन तेंदुलकर को। लगातार दूसरी बार बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसने जीता तो मीराबाई चानू ने, ये भारोत्तोलक हैं। फिर अगला है वह भारतीय युवा बल्लेबाज जिसे वनडे और T20 फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है तो कौन है, शुभमन गिल हैं। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए तो रोहित शर्मा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में भारत की किस महिला मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर तो निखत जरीन को बनाया है। अगला है T20 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस भारतीय बल्लेबाज को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया तो सूर्य कुमार यादव को। अगला है दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित 8वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप की विजेता टीम रही तो ऑस्ट्रेलिया रही है। हाल ही में भारत स्थित किस स्टेडियम को आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े पूरी तरह से बैठने योग्य हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता दी तो बिरसा मुंडा स्टेडियम झारखंड वाला जो है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ तो उत्तराखंड में 2024 में किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो अर्धवार्षिकी घटनासार की थी ये फरवरी से लेकर के और पूरे अगस्त महीने तक का जो 6 महीने का करंट अफेयर्स था इसमें कंप्लीट तैयार किया गया है। तो आज का लेक्चर हमारा ये यहीं तक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।